नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज चौथे क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों डी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको, वह आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी को लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन से शब्द हैं आज की इस क्लास में। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से कोई भी क्लास अगर आपका छूट गया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम डी से शुरू होने वाले शब्दों को देखते हैं। देखिए पहला शब्द है बच्चों, डी से शुरू होने वाला पहला शब्द DEAR। तो इसे हम पढ़ते हैं डियर। क्या पढ़ते हैं? डियर। DEAR, डियर। अब देखिए इस डियर का मतलब क्या होता है समझते हैं। डियर का मतलब होता है बच्चों प्रिय। क्या होता है? प्रिय होता है। जैसे मेरा प्रिय भाई, माई डियर ब्रदर, मेरी प्यारी बहन, माई डियर सिस्टर, मेरी प्यारी माँ, माई डियर मॉम। इस तरीके के सेंटेंस आप डियर की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका प्रिय है तो आप उसे डियर बोल सकते हैं। माई डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी। ठीक है, तो डियर मतलब हो गया प्रिय। समझ में आ गया? जैसे बोल सकते हैं ही इज़ माई डियर ब्रदर, वह मेरा प्रिय भाई है। ठीक है, तो डियर मतलब हो गया प्रिय। समझ में आ गया? आगे लिखा है बच्चों DOOR। तो इसे हम डोर पढ़ते हैं, डूर नहीं पढ़ेंगे, डोर। क्या पढ़ेंगे? डोर। डोर का मतलब होता है दरवाज़ा। क्या होता है? दरवाज़ा होता है। जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तो इस तरीके के सेंटेंस आप डोर की मदद से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अगर आप हमारे डेली क्लास देखते हैं ना तो हम आपको ऐसे शब्द आपको सिखाते हैं जिनका प्रयोग कहीं बोलने में, पढ़ने में, लिखने में किया जाए। ऐसा कोई भी शब्द आपको नहीं सिखाता हूं बच्चों जिसका कहीं प्रयोग ही ना हो, कहीं यूज ही ना हो, बहुत कम यूज हो। ऐसे शब्द आपको नहीं सिखाता हूं। मतलब आपको डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही सिखाता हूं। तो अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आपको सिखा दूंगा। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, आप इन शब्दों को लिख सकते हैं। लिखते हुए चलेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी रहेगी इन शब्दों को समझने में। तो आप हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे तो बहुत सारे शब्द आपको सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया डोर। डोर मतलब हो गया दरवाज़ा। आगे लिखा है DUST। इसे हम पढ़ते हैं डस्ट। क्या पढ़ते हैं? डस्ट। अब इस डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल होता है। क्या होता है? धूल। जैसे बोल सकते हैं देयर इज़ डस्ट, मतलब यहाँ धूल है। देयर इज़ डस्ट, यहाँ धूल है। देयर इज़ नथिंग बट डस्ट, यहाँ धूल के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट डस्ट, यहाँ धूल के अलावा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप डस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा DATE से पढ़ते हैं डेट। क्या पढ़ते हैं? डेट। डेट का देखिए, डेट का 2 मीनिंग होता है बच्चों। पहला होता है दिनांक, यह तो आप सभी को पता है। डेट मतलब क्या होता है? दिनांक। जैसे व्हाट इज़ डेट टुडे, यानी आज क्या दिनांक है, आज क्या तारीख है। तो डेट मतलब होता है दिनांक। डेट का दूसरा मीनिंग भी होता है बच्चों। डेट का होता है दूसरा मीनिंग खजूर। क्या होता है? खजूर के लिए भी हम डेट का ही यूज करते हैं। जैसे आई एट डेट, मैंने खजूर खाया। ठीक है, तो डेट मतलब क्या हो गया? खजूर भी होता है, डेट मतलब दिनांक। समझ में आया? दोनों मीनिंग याद रखेंगे, दोनों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे लिखा है DEER। इसे हम पढ़ते हैं डियर। क्या पढ़ते हैं? डियर। देखिए इसे भी डियर पढ़ते हैं और इसको भी हमने डियर पढ़ा, लेकिन इस डियर का मतलब होता है हिरन। क्या होता है? हिरन होता है। इस डियर का मतलब हिरन। ठीक है, जैसे डियर इज़ रनिंग, हिरन दौड़ रहा है। द डियर इज़ रनिंग, हिरन दौड़ रहा है। तो इस डियर का मतलब हिरन। ठीक है, आगे
अगला शब्द लिखा है बच्चों DARK, इसे पढ़ते हैं डार्क। क्या पढ़ते हैं? डार्क। अब इस डार्क का मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा होता है। डार्क मतलब अंधेरा। जैसे इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। तो डार्क मतलब अंधेरा। समझ में आया? आगे लिखा है DARE, इसे पढ़ते हैं डेयर। क्या पढ़ते हैं? डेयर। इस डेयर का मतलब होता है हिम्मत। क्या होता है? हिम्मत होता है। जैसे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। हाउ डेयर यू टू टच मी। इस तरीके से आप डेयर का यूज़ कर सकते हैं और हज़ारों सेंटेंस आप बना सकते हैं डेयर की मदद से। ठीक है, आगे लिखा है DAWN, इसे हम पढ़ते हैं डाउन। क्या पढ़ते हैं? डाउन। इस डाउन का मतलब होता है बच्चों भोर। क्या होता है? भोर होता है। भोर समझते हैं? जैसे सुबह सुबह जब दिन निकलता है तो उसको हम भोर बोलते हैं। ठीक है, 4 से 5 बजे के बीच जो समय होता है उसको हम भोर बोलते हैं। तो डाउन मतलब क्या हो गया? भोर। यहाँ यहीं पर अगर ओ लिखा रहता, ए की जगह पे ओ लिखा रहता तो उसका मतलब हो जाता नीचे, लेकिन यहाँ ए लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा भोर। ठीक है, तो ये हो गया डाउन मतलब भोर। आगे लिखा है DOLL, इसे हम पढ़ते हैं डॉल। क्या पढ़ते हैं? डॉल। डॉल का मतलब होता है गुड़िया। क्या होता है? गुड़िया। जैसे आई बॉट ए डॉल फॉर माई चाइल्ड, मैंने एक गुड़िया अपने बच्चे के लिए खरीदा। आई बॉट ए डॉल फॉर माई चाइल्ड, मैंने अपने बच्चे के लिए एक गुड़िया खरीदा। तो डॉल मतलब हो गया गुड़िया। आगे लिखा है DONE, इसे हम पढ़ते हैं डन। DONE डन। इस डन का मतलब होता है किया। डन मतलब किया। जैसे आई डन दिस वर्क, मैंने यह काम किया। आई डन दिस वर्क, मैंने यह काम किया। ठीक है, तो डन मतलब होता है किया, कोई काम किया तो आप डन का यूज़ करेंगे। यह वर्ब की सेकंड फॉर्म है बच्चों। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आगे लिखा है DROP, इसे हम पढ़ते हैं ड्रॉप। क्या पढ़ते हैं? ड्रॉप। देखिए ड्रॉप का पहला मीनिंग होता है बच्चों गिराना। इसका 2 मीनिंग होता है। गिराना, जैसे आई ड्रॉप्ड ए कॉइन, मैंने एक सिक्का गिरा दिया। आई ड्रॉप्ड ए कॉइन, मैंने एक सिक्का गिरा दिया। ठीक है, और ड्रॉप का मतलब बूंद भी होता है। क्या होता है? बूंद। जैसे पानी की जो बूंद होती है उसको भी हम ड्रॉप बोलते हैं। 1 ड्रॉप मतलब 1 बूंद, 2 ड्रॉप मतलब 2 बूंद। ठीक है, तो ड्रॉप मतलब बूंद भी होता है, याद रखेंगे। आगे लिखा है अगला शब्द DISH, इसे हम पढ़ते हैं डिश। DISH डिश मतलब होता है बच्चों, बोल सकते हैं पकवान। क्या बोल सकते हैं? पकवान। डिश मतलब क्या होता है? पकवान होता है। जैसे आपके घर पे क्या डिश बनी है, तो डिश मतलब क्या? पकवान। क्या पकवान बना है। ठीक है, तो डिश मतलब हो गया पकवान, इसे भी याद रखेंगे। अगला शब्द है DEEP, इसे हम पढ़ते हैं डीप। DEEP डीप। डीप का मतलब होता है गहरा। क्या होता है? गहरा। जैसे दिस पॉन्ड इज़ वेरी डीप, यह तालाब बहुत गहरा है। दिस पॉन्ड इज़ वेरी डीप, यह तालाब बहुत गहरा है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं दिस वेल इज़ वेरी डीप, यह कुआं बहुत गहरा है। दिस वेल इज़ वेरी डीप, यह कुआं बहुत गहरा है। ठीक है, आगे अगला शब्द है DUTY, तो इसे हम पढ़ते हैं ड्यूटी। क्या पढ़ते हैं? ड्यूटी पढ़ते हैं। ड्यूटी का मतलब होता है बच्चों कर्तव्य। क्या होता है? कर्तव्य होता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे पेड़ लगा रहे हैं मान लीजिए, तो आपसे किसी ने पूछा क्या कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं इट्स माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है। इट्स माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है। तो ड्यूटी मतलब हो गया कर्तव्य। आगे लिखा है DOVE, इसे हम पढ़ते हैं डव। DOVE डव का मतलब होता है बच्चों फाख्ता। क्या होता है? फाख्ता। इसका क्या मतलब सर? देखिए एक कबूतर की तरह बच्चों एक पक्षी होता है जो कबूतर नहीं होता। कबूतर को तो हम पीजन बोलते हैं, लेकिन कबूतर की तरह होता है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? डव बोलते हैं। डव मतलब होता है
फाख्ता, ठीक है, वह भी एक पक्षी का नाम है डव, ठीक है। तो यह भी आप याद रखेंगे। और डव का एक मीनिंग और होता है बच्चों, क्या होता है, डूबना भी होता है, डूबना, जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है तो वही हम उसे डव बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए ये डी से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी शब्दों को सीखते हैं। अभी इतना शब्द से कुछ मज़ा नहीं आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम से कम अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो उससे कम से कम आपको 30, 40, 50 शब्द सीखने को मिल जाए तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को सीखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, नहीं तो आप अंग्रेजी सीखने में, समझने में पीछे छूट जाएंगे और लोग इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, आगे लिखा है, अगला शब्द है DRINK, तो इसे हम पढ़ते हैं ड्रिंक। क्या पढ़ते हैं, ड्रिंक। देखिए अब इस ड्रिंक का अर्थ होता है पीना। क्या होता है, पीना। जैसे आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। तो इस तरीके का सेंटेंस आप ड्रिंक की मदद से बना सकते हैं। आई ड्रिंक मिल्क, मैंने दूध पिया, ठीक है। आई ड्रैंक मिल्क, मैंने दूध पिया। तो ड्रिंक मतलब होता है पीना। आगे लिखा है DRESS, इसे हम पढ़ते हैं ड्रेस। DRESS, ड्रेस। अब इस ड्रेस का मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं पोशाक। क्या बोल सकते हैं, पोशाक, ठीक है। जैसे आई चेंज्ड माई ड्रेस, मैंने अपनी पोशाक बदल ली। आई चेंज्ड माई ड्रेस, मैंने अपनी पोशाक बदल ली। ड्रेस मतलब कपड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ड्रेस का सही अर्थ क्या होगा, पोशाक। आगे लिखा है, देखिए DANCE, इसे हम पढ़ते हैं डांस। क्या पढ़ते हैं, डांस। देख रहे हैं बच्चों, जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ ना, यह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही है। जैसे डांस मतलब होता है नाचना, ड्रिंक मतलब होता है पीना, ड्रेस मतलब कपड़े होता है, ठीक है। डेथ मतलब मृत्यु। तो जितने भी शब्द आपको बता रहा हूँ यह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द ही है, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, लगातार वीडियो देखते हैं, तो आपको बहुत सारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द सिखा दूंगा। आगे तो यह डांस मतलब क्या होता है, नाचना। क्या होता है, नाचना। जैसे बोल सकते हैं आई डांस्ड इन द पार्टी, मैं पार्टी में खूब नाचा, ठीक है। आई डांस्ड इन द पार्टी, मैं पार्टी में खूब नाचा। तो डांस मतलब हो गया नाचना। आगे लिखा है DEATH, इसे पढ़ते हैं डेथ। क्या पढ़ते हैं, डेथ मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है, मृत्यु होता है। डेथ मतलब मृत्यु होता है। जैसे डेथ इज़ नॉट ए कर्स, मृत्यु एक शाप नहीं है। डेथ इज़ नॉट ए कर्स, मृत्यु एक शाप नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है DIRTY, इसे हम पढ़ते हैं डर्टी। क्या पढ़ते हैं, डर्टी। डर्टी का हिंदी मतलब होता है गंदा। क्या होता है, गंदा होता है। जैसे माई क्लोथ इज़ डर्टी, मेरा कपड़ा गंदा है। माई क्लोथ इज़ डर्टी, मेरा कपड़ा गंदा है। माई रूम इज़ डर्टी, मेरा कमरा गंदा है। माई रूम इज़ डर्टी, मेरा कमरा गंदा है। तो डर्टी मतलब गंदा। अगला शब्द है DREAM, इसे हम पढ़ते हैं ड्रीम। क्या पढ़ते हैं, ड्रीम मतलब होता है सपना देखना। क्या होता है, सपना देखना। जैसे आई ड्रीम्ड एट नाइट, मैंने रात में सपना देखा। आई ड्रीम्ड एट नाइट, मैंने रात में सपना देखा। देखिए ड्रीम का सेकंड फॉर्म होता है ड्रीम्ड, यहाँ पर टी लगा रहता है तो ड्रीम्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने रात में सपना देखा, आई ड्रीम्ड एट नाइट, ठीक है। आगे लिखा है DOUBT, इसे हम पढ़ते हैं डाउट। क्या पढ़ते हैं, डाउट। डाउट, बट यहाँ भी जो लिखा है बच्चों यह साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ा जाता है। तो डाउट मतलब हो गया संदेह। क्या होता है, संदेह होता है। डाउट मतलब संदेह। जैसे यू हैव एनी डाउट, तुम्हें कोई संदेह है। यू हैव एनी डाउट, तुम्हें कोई संदेह है। तो डाउट मतलब क्या होता है, संदेह। आगे लिखा DOZEN, इसे हम पढ़ते हैं डजन। क्या पढ़ते हैं, डजन मतलब होता है दर्जन। क्या होता है, दर्जन। जैसे गिव मी अ डजन एग, मुझे एक दर्जन अंडे दो। गिव मी अ डजन एग, मुझे एक दर्जन अंडे दो, ठीक है। तो डजन मतलब हो गया दर्जन। आगे
दर्जन मतलब क्या होता है बच्चों, एक दर्जन में कितने चीज़ होते हैं, कोई भी सामान है तो एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, जैसे एक दर्जन केले तो उसमें 12 केले होंगे। ठीक है, आगे लिखा DRAMA, जिसे हम पढ़ते हैं ड्रामा। क्या पढ़ते हैं, ड्रामा, DRAMA, ड्रामा मतलब होता है नाटक। क्या होता है, नाटक होता है। ड्रामा मतलब नाटक। जैसे इट्स अ ड्रामा, यह एक नाटक है। इट्स अ ड्रामा, यह एक नाटक है। आगे लिखा DRAG, इसे हम पढ़ेंगे ड्रैग। DRAG, ड्रैग मतलब होता है खींचना। क्या होता है, खींचना। जैसे ड्रैग दिस बुक, इस किताब को खींचो। ड्रैग दिस रोप, इस रस्सी को खींचो। तो ड्रैग मतलब खींचना। आगे लिखा है DANGER, इसे हम पढ़ते हैं डेंजर। क्या पढ़ते हैं, डेंजर मतलब होता है खतरा। क्या होता है सर, खतरा होता है। डेंजर मतलब खतरा। जैसे देयर इज़ डेंजर, यहाँ खतरा है। देयर इज़ डेंजर, यहाँ खतरा है। तो डेंजर मतलब खतरा। आगे लिखा है DOCTOR, इसे हम पढ़ते हैं डॉक्टर। क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर का मतलब होता है चिकित्सक। डॉक्टर मतलब चिकित्सक होता है। जैसे माय फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक चिकित्सक हैं। माय फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक चिकित्सक हैं। आगे लिखा है DANCER, से हम पढ़ते हैं डांसर। क्या पढ़ते हैं, डांसर। डांसर मतलब होता है, बोल सकते हैं नृतक। क्या बोल सकते हैं, नृतक, यानी जो नाचता है उसको हम डांसर बोलते हैं ना। तो जैसे ही इज़ अ डांसर, वह एक नृतक है। ही इज़ अ डांसर, डांसर मतलब होता है नाचने वाला, नृतक बोल सकते हैं। आगे लिखा है DETAIL, इसे हम पढ़ते हैं डिटेल। क्या पढ़ते हैं, डिटेल। जैसे डिटेल मतलब क्या होता है, विस्तार में। क्या होता है, विस्तार। ठीक है, विस्तार में। जैसे टेल मी डिटेल, मुझे विस्तार में बताओ। टेल मी डिटेल, मुझे विस्तार में बताओ। ठीक है, आगे लिखा है DINNER, इसे पढ़ते हैं डिनर। क्या पढ़ते हैं, डिनर मतलब होता है रात का भोजन। क्या होता है, रात का भोजन। ठीक है, जैसे आई टेक डिनर, मैंने रात का भोजन कर लिया। आई टूक द डिनर, आई हैव डिनर, मैंने रात का भोजन कर लिया। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। आगे लिखा है DIRECT, इसे हम पढ़ते हैं डायरेक्ट। क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट मतलब होता है बच्चों प्रत्यक्ष। क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष। आगे लिखा है DIVIDE, देखिए इसे हम पढ़ते हैं डिवाइड। क्या पढ़ते हैं, डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बच्चों बांटना बोल सकते हैं, या विभाजित करना। क्या बोल सकते हैं, डिवाइड मतलब बांटना या विभाजित करना। ठीक है, जैसे डिवाइड 2 पीसेस, इनको 2 भागों में बांटो। ठीक है, तो डिवाइड मतलब बांटना। आगे लिखा है लास्ट शब्द है बच्चों DRIVER, इसे हम पढ़ते हैं ड्राइवर। क्या पढ़ते हैं, ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब क्या होता है, चालक होता है। कोई किसी गाड़ी का चालक, तो उसे हम ड्राइवर बोलते हैं। ठीक है, जैसे माय ब्रदर इज़ अ ड्राइवर ऑफ ट्रक, मेरा भाई ट्रक का ड्राइवर है, यानी चालक है, ट्रक का जो है चालक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर हमारे साथ लगातार बने रहते हैं तो आपको बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सिखा दूंगा। तो बच्चों आपको यह D से शुरू होने वाले शब्द समझ में आ गए कि नहीं आए, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर बहुत ही आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। ऐसे ही लाखों लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं किया है, हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम उनको अच्छे अच्छे कंटेंट देते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप भी आसानी से अंग्रेजी सीखेंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।